देश की राजधानी का वो सच जो मात्र सत्ता के लिए दांवपेच करना जानता है, और ऐसी राजनीति से हर किसी को परहेज करना चाहिए। इस देश की 80% जनता इतना भी सोच नहीं पाती है। जो प्रधानमंत्री ने कहा वो कहाँ तक जायज है। देश में महिलाओं के लिए कितने भी कानून बने हैं, लेकिन क्या महिला अत्याचार कम हुआ है, ये भी एक सवाल है। बेरोजगारी का सवाल जस का तस है, कोई सत्ताधारी राजनेता क्यों नहीं सवाल उठाता। धर्म के नाम पर आखिर कब तक देश फैलाने का गोरखधंधा चलता रहेगा। ए भैया, यूपी में का बा? जे कबो न रहल अब्बा, यूपी में सब बा। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। ए बाबा का बा यूपी में का बा? शिक्षा बदहाल बा, स्वास्थ्य के बुरा हाल बा, जनता कंगाल बा। यूपी में ईबा, अरे ईबा। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया का फन्नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा का बा? स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। आज बात करेंगे एक ऐसे सियासी मुद्दे की जो पिछले कुछ दिनों से रातों रात मशहूर हो गया है। तो बात करते हैं आज काबा की। जी हाँ, आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि यूपी में काबा, इस लोकगीत की आज हम बात करने वाले हैं, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों रातों रात ट्रोल हो रहा है। मानो चुनाव का फैसला इसी मुद्दे पर होने वाला है। भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने ये लोकगीत गाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा ही गर्म कर दिया है। तो इस पर अब सियासत और राजनीति भी देखी जा रही है, जबकि विपक्ष को इस गाने के कारण एक ऐसा हथियार मिल गया है जो सत्ताधारी भाजपा पर प्रहार करने के लिए काफी है। जे कबो न रहल अब्बा, यूपी में सब बा। शिक्षा बदहाल बा, स्वास्थ्य के बुरा हाल बा, जनता कंगाल बा। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया का फन्नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा का बा? यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत गर्म होती जा रही है। इस सियासी रण में अब भोजपुरी ट्रैक की एंट्री हुई है। भोजपुरी गानों के जरिए प्रदेश की राजनीति को एक अलग ही मोड़ दिया जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले भाजपा सांसद वो भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन के यूपी में सब बा गाने को सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिलीज किया था। इसके जवाब में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा गाना रिलीज करके प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा? कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया का फन्नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा का बा? लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ का यह गाना रवि किशन के यूपी में सब बा के एक दिन बाद ही रिलीज किया गया है। नेहा राठौड़ ने अपने गाने में प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए लखीमपुर खीरी कांड, हाथरस कांड जैसी घटनाओं का जिक्र किया है। इस गाने को यूट्यूब व ट्विटर पर पोस्ट किया गया है। यूपी में का बा? मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा यूपी में का बा? रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। का बा यूपी में का बा? जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। मंदिर मस्जिद में ठानल गइल रार बा। अरे का बा यूपी में का बा? जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। सांसद रवि किशन के गीत के बाद ही नेहा सिंह राठौड़ ने ये गीत का जवाब दिया है, जिसे देखकर अब ऐसा लगता है कि सत्ताधारियों के लिए गले की हड्डी बनता नजर आ रहा है। जबकि अब सोशल मीडिया पर भी नेहा सिंह राठौड़ को लोक गायक इसका जवाब दे रहे हैं।
जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव का मुख्य बिंदु बस यही गाना बनकर रहने वाला है। यूपी में सब्बा पर यूपी में काबा ये गीत इन दिनों हावी है, जबकि प्रदेश की राजनीति इन दोनों गीतों पर निर्भर करती है। ऐसे में सत्ताधारियों को नेहा सिंह राठौड़ द्वारा गाया गया गीत रास नहीं आ रहा, जबकि गीत से साफ तौर पर सत्ताधारियों के कार्यों पर तंज कसता है। मैंने एक गीत अपलोड किया है यूपी में काबा, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने क्या क्या पता नहीं क्या कमेंट लिखा है। मैं हमेशा कहती आई हूँ कि देखिए भैया, न बीजेपी मेरी है, न कांग्रेस मेरी है, न सपा, न बसपा, न कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेरी है, ठीक है। हमारी कोई पार्टी नहीं है, मैंने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया जिस पार्टी की मैं भोंपू हूँ, ठीक है। जो सत्ता में है, जो कुर्सी पे बैठा है भैया, सवाल उसी से पूछा जाएगा हर हाल में। विपक्षी पार्टियों से सवाल पूछने का क्या लॉजिक है भाई? क्या एक कारण बता दो कि मैं विपक्षी पार्टियों से सवाल पूछूं? जिसके पास पावर है, जो सरकार चला रहा है, सवाल उससे होने चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? कांग्रेस की है, सपा की है, बसपा की है कि मैं उनसे सवाल पूछूं कि 5 साल में तुमने क्या किया? जिसकी है उसी से पूछी जाएगी, और जिनको मिर्ची लगी है लगती रहे भाई, क्योंकि मैं तो रुकने वाली नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कह रहे अरे आ गई विधवा आलाप करने, नहीं भाई, मैं हमेशा से गाती हूँ। मैंने कह ही रखा है भैया, जितने लोग भी मुझे फॉलो कर रखे हैं, जिनको हमारे प्रोफाइल जो हमारा चेक करते रहते हैं, मुझे सुनते रहते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैं आज कूद पड़ी हूँ काबा गाने, है ना। मैं गाती ही रहती हूँ। लोग हमको जानते हैं कि नेहा सिंह राठौर पॉलिटिकल सटायर गाती हैं। राठौर चेंज होने वालियों में से नहीं है, एक बात ख्याल रखिएगा। और ये बात मैं जनता से कह रही हूँ, किसी भी आईटी सेल से नहीं कह रही हूँ मैं, है ना। ये बात मैं जनता से कह रही हूँ कि नेहा सिंह राठौर बदलने वाली नहीं है। अगर मैंने कहा है कि मैं जनता की आवाज बुलंद करूंगी, तो जिंदगी भर जनता की आवाज ही बुलंद करूंगी, ठीक है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की भोपू नहीं हूँ। और आप लोगों को क्या लगता है यार, ये कितना रिस्की काम है? ये बहुत रिस्की काम है। जिस तरह से सरकारें काम कर रही हैं ना, उस दौर में ये काम करना ना, आप एक दिन कर लीजिएगा तब हमको बताइएगा। आपको क्या लगता है हमको फोन कॉल्स नहीं आते होंगे? बिहार में काबा गाया लोगों ने, आरजेडी की एजेंट है, आरजेडी की एजेंट है। मैं गा रही हूँ 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो न मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे महाराज, मैं आरजेडी की एजेंट होती ना तो धक्के मार के आरजेडी वाले मुझे निकाल देते कि 15 साल चच्चा और 15 साल पप्पा की तुम बात गिना रही हो। मैं कहती हूँ 30 साल शासन के देखा बाहर, जिंदगी से जूझे भी कसवा। 30 साल में ना लालू जी भी आते हैं, 15 साल से नीतीश जी हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी अपना एजेंट बनाएगा तो चाहेगा कि पूरी तरह से आप उसके भोंपू बनिए ना, उसका राग आलापिए। इसमें 30 साल अगर मैं घुसा रही हूँ, आपको लगता है कि कोई हमको एजेंट बनाएगा? इस तरह का कोई एजेंट होता है? अपने मन का एजेंट होता है, वो अपने मन का नहीं होता है। इस बात को समझ पा रहे हैं? अरे जनता जगिए, जगिए। सरकार हम लोगों को बकलोल ही समझती है। आपको क्या लगता है बड़का नेता है हम लोग? वोटर बने हैं, वोटर बने हैं हम लोग। सोशल मीडिया पर इसका टीजर और पोस्टर पहले से ही छाया हुआ है। इस गीत में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। गीत में कहा गया है, जे कब्बो ना रहल अब्बा, यूपी में सब्बा। इस गीत में फर्टिलाइजर, गोरखपुर एम्स, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी उपलब्धियों के साथ माफिया के खिलाफ कार्रवाई, गरीबों को राशन जैसी सरकारी योजनाओं का भी जिक्र है। अयोध्या राम मंदिर और काशी कॉरिडोर भी इस गीत का हिस्सा है। गायक रवि किशन भगवा धारण किए हुए अपने अंदाज में हर हर महादेव भी करते हुए नजर आ रहे हैं। रवि किशन के प्रशंसक काफी समय से इस गीत का इंतजार कर रहे थे। जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा, योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा, सड़कन के जाल बा, काम बेमिसाल बा। जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा, अपराधी के जेल बा, बिजली रिलम रेल बा, अपराधी के जेल बा, बिजली रिलम रेल बा, करोना गईल हार बा हो, जे कबो न रहल उ अब्बा।
जबकि इसके जवाब में नेहा सिंह राठौड़ ने ये गीत पेश किया। तब से लेकर आज तक इसका जवाब देने के लिए भी काफी जवाब दिए जा रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर वही ट्रेंड चल रहा है। सब अपने अंदाज में नेहा सिंह राठौड़ को जवाब दे रहे हैं और जिनमें से कुछ लोक गायक ऐसे भी हैं जो नेहा सिंह राठौड़ के समर्थन में है। शिक्षा बदहाल बा, स्वास्थ्य के बुरा हाल बा, जनता कंगाल बा। अब का हुई? जनता के पुकार बा, अखिलेश के प्रहार बा और भाजपा के हार बा। यूपी में ईबा, अरे ईबा। बहरहाल पूरे मामले में नेहा सिंह राठौड़ कहती है कि किसी पार्टी के फेवर में या किसी के विरोध में उन्होंने ये गीत नहीं बनाया, जबकि प्रदेश की सरकार से वो जवाब मांग रही है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता का अधिकार है और जनता के लिए एक गीत के माध्यम से वो जनता की आवाज बनकर सरकार तक पहुंचाना चाहती है। और मैं अगर गाती हूँ तो मैं कोई भी पार्टी गिराने या पार्टी बनाने के लिए नहीं गाती हूँ, ठीक है। एक चीज़ और, लोग कहते हैं कि भाई जो आप गा रही हैं तो उससे विपक्ष को सीधा फायदा होता है। जाहिर सी बात है, फायदा होगा ही, क्योंकि जनता हमेशा विपक्ष की रोल में ही रहती है, होना भी चाहिए उसको, ठीक है। और हर विपक्षी जो पार्टी होती है वो जनता, जब वो विपक्ष में होती है तब वो जनता के ही इशूज़ को लेकर के आती है। 2014 की बात देख लीजिए, 2017 की बात देख लीजिए, कोई सिलेंडर लेके बैठा है, कोई प्याज की महंगाई पे बोल रहा है, कोई किसी की महंगाई पे बोल रहा है। फिर जब उनकी सरकार बनती है, मैं सारी पार्टियों की बात कर रही हूँ, जो कल तक विपक्ष में रहते हैं, आज सरकार बन जाती है, फिर वो जनता की भाषा बोलने लग जाते हैं, ठीक है। पर लोक कवि का, मैं खुद को लोक कवि बोलती हूँ, लोक गायिका बोलती हूँ, उसका ये फर्ज है, उसका ये धर्म है कि वो जनता की आवाज़ को बुलंद करे, ना कि किसी पार्टी की तरफदारी करे, पक्ष और विपक्ष ना करे, ठीक है। मुझे भी कहा गया, मैं सफाई नहीं देना चाह रही हूँ, फिर भी मैं बता रही हूँ ताकि लोग गलत अफवाहों में ना फंसे। मुझे भी कहा गया कि तुम आरजेडी की एजेंट हो, आरजेडी हार गई। अरे भैया, हार गई आरजेडी, जनता ने हरा दिया, मैं क्या करूँ? वो तो बिहार की जनता ने डिसाइड किया कि उसको अपना नेता किसको चुनना है, ठीक है। पर आप सत्ता में, आप जीते हारे हमसे क्या मतलब है? सत्ता में आप सवाल आप ही से होगा। अरे आप जीत गए, बधाई हो, हार गए तो भी बधाई हो। आप इस समय सोशल मीडिया पर ये गाना तेजी से वायरल हो रहा है। राजनीति से लेकर सामाजिक बुराई वाले मुद्दे तक उन्होंने हर चीज गाना बनाया है। इसके साथ ही उनके YouTube चैनल पर 2.86 लाख सब्सक्राइबर है। वही फेसबुक पर 3.67 लाख फॉलोअर्स है। ये गाना विपक्षी खेमे में तो कुछ ज्यादा ही पसंद किया जा रहा है। नवाब मलिक के अलावा कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत, आरजेडी के अरुण कुमार यादव ने भी इस गाने को शेयर किया है। अब नेहा सिंह कोई राजनीतिक हस्ती नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में उनके भोजपुरी गानों ने तहलका मचा कर रखा है। साल में सुर्खियों में आई नेहा अब तक कई गाने गा चुकी है। वैसे भी 2022 का चुनाव डिजिटल माना जा रहा है, जबकि कोरोना का हवाला देकर चुनाव आयोग ने भी बड़ी बड़ी रैलियों पर रोक लगा दी है। ऐसे में अगर सोशल मीडिया पर प्रचार के दौरान ऐसा कोई ट्रेंड वायरल हो जाए जो सत्ताधारियों के लिए सिरदर्द साबित हो, तो उस पर राजनीति तो होगी ही। फिलहाल विपक्ष को एक हथियार मिल चुका है जो सवाल पर सवाल इस गीत के जरिए पूछ रहा है। जबकि अगर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में अगर काम सटीक किए होंगे तो उन्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। जबकि सब्बा पर इस बार काबा फिलहाल भारी दिखाई दे रहा है, जो कोई नहीं जानता कि इस बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी। तो आज की मुद्दे की बात में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ए भैया, यूपी में का बा? जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हद लड़की के परिवार बा। ए बाबा का बा? यूपी में का बा? शिक्षा बदहाल बा, स्वास्थ्य के बुरा हाल बा, जनता कंगाल बा। यूपी में ईबा, अरे ईबा। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया का फन्नोचत कुकुर बिलार बा। हे बाबा का बा? देश की राजधानी का वो सच जो मात्र सत्ता के लिए दांवपेच करना जानता है, और ऐसी राजनीति से हर किसी को परहेज करना चाहिए। इस देश की 80% जनता इतना भी सोच नहीं पाती है जो प्रधानमंत्री ने कहा वो कहाँ तक जायज है। देश में महिलाओं के लिए कितने भी कानून बने हैं, लेकिन क्या महिला अत्याचार कम हुआ है, ये भी एक सवाल है। बेरोजगारी का सवाल जस का तस है, कोई सत्ताधारी राजनेता क्यों नहीं सवाल उठाता।
धर्म के नाम पर आखिर कब तक देश फैलाने का गोरखधंधा चलता रहेगा?